तो जब आप फिजिकली फिट नहीं होते ना, आपको छोटी-छोटी चीज़ें भी इरिटेट कर देती है। अगर आपको एनर्जेटिक फील करना है तो यू हैव टू एक्टिवेट योर बॉडी। You are very focused and you are a goal based person. अगर हमने छोड़ने की आदत डाल दी ना, तो वो हमेशा के लिए ही बैठ जाएगा। कि हमारे लिए फेल्यूर एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, बट कि जबकि मुझे ऐसा लगता है, द स्पोर्ट्स पर्सन, दैट इज द इसेंस ऑफ व्हाट द स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी। पूरी कोई भी रेस तभी खत्म होती है जब आप फिनिश लाइन पे हैं। तो अगर आप थोड़ा पहले भी ट्रिप हो गए तो सब कुछ वैनिश हो सकता है। You are richer in your experiences. जब खुद के लिए आप काम करते हो ना, तो यू कांट चीट एनीवन। बहुत रेयर होते हैं जनरली जो फास्ट रनर्स होते हैं, दे लीव द यू नो अल्ट्रा रनिंग थिंग, बिकॉज उन दोनों का प्रैक्टिस इज क्वाइट डिफरेंट। कि आप खुद क्या चाहते हो, बाकी सब बैरियर्स है, बाकी सब फिल्टर्स है। बड़ी पिक्चर को थोड़ा दूर रखो, जब तक हम छोटा काम कर रहे हैं आगे बढ़ते जाएंगे। कभी भी दूसरों को ब्लेम करने की बजाय पहले खुद अपना पहला कदम लो। लोग मेरे पास स्पेशली आते हैं और कहते हैं कि जब तुम दौड़ती हो ना, तो हमें बहुत खुशी होती है। Hi everyone, welcome to my channel. This is Meenal here, and here हम लोग बात करते हैं to about ultra running seen in India. Ultra running is any run that is longer than 42.2 kilometers, doing it at one stretch. And I interview women in ultra running in India. और आज मेरे साथ हैं अंशु सैनी, who is another great ultra runner in India. Upcoming, in fact, has done many ultra runs. So rather than me introducing her, we'll go straight to her. Anju, very warm welcome to my channel. And थोड़ा सा बताइए आपका background, how you have been brought up and what's your family structure, so that we get to know you a bit before we talk about running. Yeah, thanks a lot. It's very nice to see such kind of channel who is promoting the ultra running and want to know the background of the ultra runners. So this is Anshu and I'm a software engineer पढ़ाई से और कुछ टाइम तक प्रोफेशन से भी। फिर उसके बाद I had to shift to my hometown, that is Kota. और यहाँ पे बिकॉज सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड था नहीं, तो फिर खुद को ही पकड़ लिया और खुद पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चालू हुए। कुछ टाइम तक स्टार्टअप्स पे काम किया, नहीं हुआ। ब्लॉगिंग की, वो भी मजा नहीं आया। बट ये सब एक्सपीरियंस जुड़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। देन आई कंसीव्ड, तो मेरे ट्विन डॉटर्स हैं। तो उस वक्त पे सब चीजें ऑलमोस्ट साइड बाय रखनी पड़ी बिकॉज दैट दोनों ही प्रायोरिटी थे। बट जब मुझे पता था कि लाइफ में मुझे कुछ ना कर पाने का ब्लेम बच्चों पे नहीं डालना है तो बच्चे हुए 2 साल मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ, इनको पूरा टाइम दूंगी और उसके बाद खुद को भी पूरा टाइम दूंगी। तो जब वो 2 साल के हो गए, तो उस टाइम पे रनिंग का थोड़ा स्टार्ट हुआ। तो जस्ट फॉर नाउ द बैकग्राउंड इज दिस कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फिर अभी यूट्यूबर हूँ और अल्ट्रा रनिंग में और शॉर्ट डिस्टेंस दोनों में इधर उधर दोनों चल रहा है। राइट, वेरी नाइस। अंशु, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब आप कैसा वीडियोस बनाते हैं, सो दैट वी गेट टू नो अ बिट अबाउट दैट, एंड आल्सो व्हेन वर योर डॉटर बोर्न, लाइक व्हिच ईयर? Yeah, my daughters are 15th August 2014 born. 15th ओके। August आई तो वो भी फ्री हो गई, मैं भी फ्री हो गई। और बेसिकली मेरा चैनल है टीटू लर्निंग के नाम से, और ये चैनल उन्हीं के लिए है। तिथि एंड तुष्टि दोनों का नाम को कंबाइन करो तो दैट इज टीटू। तो जब मैंने वीडियोस, मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ, तो सॉफ्टवेयर पे मैं थोड़ा वर्क करती रहती थी, तो कुछ वो चीजें ऐड हुई। और फिर जब मैंने उनके लिए वीडियोस ढूंढना चालू किया, तो मुझे हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन के वीडियोस मिलते नहीं थे जो कि उनको सिखा भी सके और उनका एंटरटेनमेंट भी हो सके। तो उस टाइम पे मुझे वो कमी बहुत लगी। बट ऐसा नहीं था कि मुझे था कि इस वजह से मैं बनाऊं, बट उनको पढ़ाने के लिए मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि यार इतने बड़े बड़े वीडियो मैं रखूंगी कहाँ, तो मैंने यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया। यूट्यूब पे पब्लिश करते करते फिर एक हैबिट बन गई कि हर वीक में एक वीडियो डालती थी। तो वो धीरे 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 कब सब्सक्राइबर्स बढ़े, बढ़ते बढ़ते वो अभी 3.5 लाख के लगभग सब्सक्राइबर है। आई हैव सिल्वर बटन। तो बच्चों को वो थोड़ा अच्छा सिखा पा रहे हैं, तो आई लव दैट थिंग। तो इस तरह से मेरा चैनल चालू हुआ। ओके, वेरी नाइस। और ओके, अगर मैं अंशु के बारे में बताऊं, तो उन्होंने बहुत सारा अल्ट्रा रन्स किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमरेड्स टिल 12 hours run till अनदर कॉमरेड्स डाउन
down run as well. And especially, she's a very fast runner. If I see her record, she does marathon in probably 3.5 hours. तो हम उन्हीं से सुनेंगे. So let's get straight to the point, अंशु. आप मुझे बताइए आपने रनिंग किस ईयर में स्टार्ट किया और कैसे आपका रनिंग जर्नी स्टार्ट हुआ as such? मेरा जो रनिंग का पूरा बैक जो अचीवमेंट्स है, आई एम थैंकफुल टू गॉड. वो देख करके लोग कहते हैं कि मतलब मैं बहुत पहले से रन करती होंगी, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, बट नथिंग लाइक दैट. मैंने पहले कभी रन नहीं किया. हाँ, साइकिलिंग कभी कभी मैं चलाया करती थी. तो जब 2017 में एक रन हुई थी कोटा में, एनीवन कैन रन 5 किलोमीटर, और लिटरली वही हुआ मेरे साथ, एनीवन कैन रन 5 किलोमीटर. तो 5 किलोमीटर मैंने दौड़े तो मुझे बहुत बेटर फील हुआ हेल्थ वाइज, बिकॉज बच्चे हो चुके थे. और जब बच्चे हो जाते हैं और आप केवल उन्हीं चीजों में लगे होते हो तो आप खुद को भूल जाते हो. तो वो बॉडी को बड़ा अच्छा लगा कि कुछ एनर्जी आई है. मतलब दौड़ के हम जनरली फील करते हैं, सबका माइंडसेट होता है कि थक जाएंगे, बल्कि उस दिन मैं और एनर्जेटिक थी, और जो लाइफ के रूटीनल वर्क होते वो और बेटर कर पा रही थी. तो सेम चीज रिपीट हुई जब एक साइकिलिंग कंपटीशन हुआ. उस दिन मैंने जब 25 किलोमीटर साइकिल चलाई, द सिनारियो रिपीटेड. तो देन आई रियलाइज कि अगर आपको एनर्जेटिक फील करना है तो यू हैव टू एक्टिवेट योर बॉडी. तो उस वजह से मैंने धीरे धीरे रनिंग एंड साइकिलिंग अल्टरनेटिवली स्टार्ट किया. और बहुत ही जल्दी, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बहुत ही जल्दी 33 किलोमीटर, एक यहाँ पे चंबल चैलेंज इवेंट हुआ था, उसमें 33 किलोमीटर किया, और उसमें फीमेल्स में मैं फर्स्ट आई. तो वो एक चस्का सा लग गया कि नहीं, बहुत कुछ अच्छा है. और विद इन टाइम स्पान ऑफ 1-2 मंथ आई डिड 40 किलोमीटर. दैट वाज फर्स्ट सब 5 आवर मैराथन. तो वो बहुत अप्रिशिएट हुई कि पहली बार में ही 5 घंटे के अंदर तुमने मैराथन कर ली. बिकॉज यहाँ पे उतना ज्यादा जो अभी कल्चर है, अभी जो हम देखते हैं अल्ट्रा रनिंग का, वो नहीं था. तो और इसी ड्यूरेशन में मैं साइकिलिंग को भी आगे बढ़ाती रही. और साइकिलिंग में भी मैंने 100 किलोमीटर, 200, 300, 400, 600, जो सुपर रनर का खिताब होता है वो भी है मेरे पास. तो BRM जो अल्ट्रा डिस्टेंस साइकिलिंग होती है वो भी की मैंने. तो ये एक मिनट सिलसिला चलता ही अंशु, रहा. मैं हाँ आपको यहाँ पे रोकूंगी. आप मुझे एक बार थोड़ा सा टाइमलाइन समझाएंगे, आपने अपना फर्स्ट 5 किलोमीटर कब किया था एनीवेयर 5 के वाला? 5 किलोमीटर वॉज जुलाई 2017. ओके, एंड उसके बाद आपका चंबल चैलेंज था 33 किलोमीटर, वो कब दैट किया था? दैट वाज जनवरी 2018. ओके, वो आपने बोला 17, राइट? 17 में 5K किया था और जनवरी में. तो ओके, तो बेसिकली 6 महीने के अंदर अंदर आपने अपना फर्स्ट 33K कर लिया था. बेसिकली मैंने उस टाइम पे लगभग मतलब थोड़ा थोड़ा करती थी, छोड़ दिया था. बट जो भूत सवार हुआ तो वापस से मेरा चालू हुआ था अक्टूबर से. बिकॉज वो सब रनिंग के लिए कुछ ना कुछ एक्टिव होते हैं, तो सब कहीं ना कुछ कर रहे थे. तो मैंने कहा यार, करना तो पड़ेगा या करना चाहिए. तो बेसिकली असल में तो रनिंग वहां से चालू हुई थी मेरी. ओके, तो अक्टूबर 2017. तो आपने अपना फर्स्ट मैराथन कब किया अंशु? February 2018. ओके, 33 करने के बाद आप जनवरी में करने के बाद आपने फेब में किया. सो इस टाइम के दौरान, बिकॉज फुल मैराथन इज अ गुड डिस्टेंस, रियली लॉन्ग. इनफैक्ट 33 किलोमीटर चंबल चैलेंज ऑल्सो इज अ ट्रेल रन, तो वो मुश्किल है दैट अ नॉर्मल 33K. तो वर यू ट्रेन्ड बाय समवन? आपका कोई कोचिंग ली या किस तरह किया आपने उसकी तैयारी? उस टाइम पे कोचिंग जैसा फंडा रनिंग में समझते ही नहीं थे. तो बस ये हम्म. था कि हाँ, पर्टिकुलर डिस्टेंस जैसे 33 के लिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं 21 किलोमीटर कर लूंगी. तो उसके लिए मैंने शायद मुश्किल से पहले एक 10 किलोमीटर का रन किया था, और कुछ 12-13 किलोमीटर का रन कर लिया था. फिर उसके बाद समझ में आ गया था कि अब माइंड गेम चलेगा, अब फिजिक तो जो बोलोगे वो करती चली जाएगी. तो फिर सीधे 21 किलोमीटर किया घर के आसपास ही, और फिर सीधे जाके 33 किलोमीटर. पर अंशु, फिर भी मैं समझना चाहूंगी, लाइक किस करना अपने आप से थोड़ा बड़ी बात होती है, राइट? तो आपने कोई ट्रेनिंग प्लान कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड किया या कुछ था, या आपने बस खुद ही सोच लिया कि 33 के लिए 21 तक प्रैक्टिस करेंगे और इसीलिए फिर मैं खुद को पागल कहती हूँ, और मेरे पास पास वाले लोग भी मुझे पागल कहते हैं कि हाँ, बस इसको करना है. तो ये उठ पड़ चलती है और निकल जाती है. तो इट वाज कि हाँ, तब मतलब ऐसा जिम जैसा और हर चीज फॉलो करना वैसा कुछ भी नहीं था.
बस दिमाग में ये था कि मुझे करना है, मुझे वो करके देखनी है कैसे होता है फील, वो समझना था। तो हम्म वो दिमाग को पता था कि यार दौड़ना ही तो है, चलना ही तो है, दौड़ो दौड़ो हम्म दौड़ो बस। ठीक है, you made it very simple. नाइस नाइस अंशु। तो एक बात बताइए, अब आपने 42 मतलब बेसिकली मैराथन भी कर दिया, 42.195 फरवरी में, अंडर 5 आवर्स, राइट? आपका क्या फीलिंग था? लाइक हाउ डिड यू फील? आई एम श्योर, मतलब आई थिंक आपने खुद में इतना समझा नहीं कि वो कितनी बड़ी बात है, जितना शायद आपको लोगों ने समझाया होगा, राइट? हाउ इज द फीलिंग देन? यस, ये तो मेरे साथ आज तक भी हो रहा है। अभी मैं एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हो गई, मेरे लिए ऐसा था कि हाँ हो जाते होंगे, मेरे को इतना बड़ा नहीं लगा, बट जब लोगों से सुना तो लगा बड़ा है। तो वैसा ही उस टाइम पे था, 42 कर लिया, आई वाज एक नॉर्मल की हाँ ठीक है कर लिया। और 42 करके आके बस हाँ वो होता है ना कि जॉम्बी जैसे बन जाते हैं, वो हाँ। वाली हालत थी। बट हाँ मुझे ऐसा टॉप ऑफ द टाउन नहीं लगा कि बहुत कुछ है। एंड यू वोंट बिलीव कि पहली मैराथन करने के बाद मैं कोटा का जो रनिंग कम्युनिटी है तब जाके उसमें ऐड हुई थी। उसके पहले आई वाज लाइक कि पता ही नहीं किसी को कि कोई रनर भी है। तो वैसा था, तो लोगों ने समझाया कि तूने कुछ अच्छा किया। ओके नाइस। तो इसके बाद अंशु, नाउ आपने बहुत अच्छा फुल मैराथन किया अपने आप से। उसके बाद आपका रनिंग, आई थिंक उसके बाद आपने कॉमरेड्स अटेम्प्ट किया, राइट, इन जून 2019। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, एंड ऑल्सो टेल मी, जैसे आपने बोला आपने कोटा में रनिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया, राइट? अब आई थिंक एज अ लिसनर दे वुड बी इंटरेस्टेड टू नो कि आपने अपने आप से जो प्रैक्टिस की थी एंड वर्सेस जो आपने ग्रुप ज्वाइन किया, आपको उससे कोई फर्क पड़ा, या आपका किस तरह का सफर रहा उसके बाद? ओके, एक्चुअली एज सच ट्रेनिंग मैंने कभी फॉलो नहीं की, बट मेरे हस्बैंड भी रनिंग करते हैं और साइकिलिंग चलाते हैं, तो हम दोनों का अक्सर रनिंग को लेकर के मतलब अब हमारे टॉपिक ही रनिंग साइकिलिंग होते हैं कम्युनिकेशन के। तो जब हम बातें करते थे तो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो वहां पे जब मैंने रनिंग की सब 5 के अंदर, तो मुझे पता चला कि मैंने कॉमरेड्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया, जबकि मुझे उस टाइम पे ऐसा कुछ पता नहीं था। और उसी साल मेरे हस्बैंड और मेरा एक और फ्रेंड है आनंद त्रिवेदी, तो नितिन सैनी एंड आनंद त्रिवेदी कोटा से गए कॉमरेड्स के लिए, तो मुझे लगा कि मुझे भी जाना है, ये दोनों गए तो अगले साल मैं भी जाऊंगी। तो वो उस दिन से बस दिमाग का कीड़ा चालू हो गया, और मैंने जब उनका उस साल का 2018 का रजिस्ट्रेशन हुआ था, मैंने कहा था अगले साल मैं भी जाऊंगी। और जब अगले साल का हुआ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, तब मेरी कोशिश थी कि मैं और टाइम बेहतर कर लूं मैराथन का, ताकि सीडिंग जो कॉमरेड्स की होती है वो अच्छी हो जाए। हालांकि उस टाइम पे मैं इतना इम्प्रूव नहीं कर पाई, 4:28 या 38 में मैंने कुछ किया था मैराथन। और बट ये था कि हाँ मैंने कॉमरेड्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था। तो उस टाइम पे उन दोनों की गाइडेंस में मैंने कॉमरेड्स की तैयारी की, लॉन्ग रन्स वगैरह की। तो अगेन बस वो माइंड सेट था कि करना ही है, हम्म करके ही आऊंगी मैं। तो उस सेट के साथ गई, तो 2019 में फिर मैंने कॉमरेड्स, वो अपरन था, तो कॉमरेड्स अपरन किया, और तब मैंने 11 घंटे 48 मिनट में कॉमरेड्स पूरा किया। तो अंशु, अगर मैं मतलब, तो आप अपने हस्बैंड के साथ अपना रनिंग करती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल अलग, उनका टाइम अलग, मेरा अलग। एनी पर्टिकुलर रीजन इसके लिए? नहीं, बिकॉज मेरा टाइम शेड्यूल और मेरी बॉडी क्लॉक, मैं अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, बिकॉज मुझे घर भी देखना है, मेरा यूट्यूब चैनल का काम भी है। तो अगर मैंने एक टाइम जोन वेस्ट कर दिया, तो मेरे पास वापस से वो दिन वापस नहीं आता, तो मुझे अगले दिन करना पड़ेगा, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसलिए मुझे जब जैसे टाइम मिला मैं उठती हूँ, किसी के लिए इंतजार नहीं करती। पूरे कोटा में मैं सबसे अलग, इसीलिए मैं ग्रुप्स में रन नहीं कर पाती या फ्रेंड के साथ जाके रन नहीं कर पाती, बिकॉज मुझे मेरा टाइम स्लॉट पता है कि ये इतनी ट्रेनिंग करनी है, तो इतनी बजे उठो, जाके करके आओ, बच्चों के स्कूल के टाइम के अकॉर्डिंग पहले आ जाओ, ताकि आपका ट्रेनिंग भी पूरा हो जाए और बच्चों का स्कूल और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी पूरी हो जाए। ओके, सो यू आप सोलो रन करते हैं बेसिकली? 100%। 100%, नाइस। तो अंशु, आर यू कोच्ड नाउ बाय समवन एट प्रेजेंट? यस, जब मैंने कॉमरेड्स 2019 वाला कंप्लीट कर लिया, तब फिर मुझे फील हुआ कि
अब मुझे अगर अपना लेवल बढ़ाना है और इसको बेटर करना है तो आई हैव टू हायर अ कोच। और मतलब मैं कभी एनालिटिक्स और डेटा पे नहीं गई कि मेरा कोच ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नथिंग लाइक दैट। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि एक कोच है मुंबई के, मनोज राणे, आप उनसे लो। तो ही वॉज लाइक, मतलब मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी रनिंग करता है तो अच्छी गाइडेंस भी देगा। तो उसने जिनका नाम बताया, मैंने उनको उसी दिन सेम डे विदाउट डिले उनसे बात की और ट्रेनिंग स्टार्ट की। और बिकॉज मैं जस्ट कॉमरेड्स करके आई थी तो उन्होंने कहा कि हम 1 महीने बाद से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और तब से आज तक वही मेरे कोच है। ओके, तो दैट मीन्स अंशु आपने कॉमरेड्स तक कोई कोचिंग नहीं ली थी? नहीं, नथिंग। बट अंशु, लाइक दैट्स हार्ड टू फैथम, मतलब तो आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा लॉन्ग रन है? एंड देन आई व्हाट वाज द लॉन्गेस्ट रन जो आपने कॉमरेड्स की प्रैक्टिस रन की थी? कॉमरेड्स के लिए जो जनरली होता है, मतलब बिकॉज तब कुछ भी नहीं था, बट जो मुंबई वाले फॉलो करते हैं और एक कोच पैरी जो फॉलो करवाते हैं कि आप अगर इतने टाइम में करनी है तो आप ये फॉलो कर लो। तो वो मोटे मोटे तौर पे वो रन्स डिफाइन हो गई। और बिकॉज मेरे हस्बैंड और मेरा फ्रेंड भी उसी रन में जाने वाले थे, हम तीनों ने वहां पे वो रन किया था। तो लगभग अंदाजा था कि ये रन करना है। और मुझे आज याद है कि मैंने तब भी बहुत सारे रीजंस की वजह से कुछ रन हुए, कुछ नहीं हुए। और उससे जुड़ा हुआ एक बड़ा फनी किस्सा है कि जब लॉन्ग रन करनी होती है और जून का वहां का रन होता है तो यू हैव टू रन इन द मे हियर। और आप जानते हैं कि मई में राजस्थान में कितनी गर्मी होती है। तो रात को 3 बजे रन स्टार्ट करना था। मेरे हस्बैंड निकल गए थे और मैं लेट थी। तो मैं मेरे घर से निकली तो यू नो कि रात के टाइम पे पेट्रोलिंग के लिए पुलिस वाले निकलते हैं। तो मैं रनिंग के लिए निकली और मुझे एकदम से वॉशरूम के लिए वापस आना था तो मैं घर में घुसी। तो जैसे ही मैं घर में घुसी उन्होंने देखा कि इस घर में कोई तो घुसा है। वो मुझे वो मुझे पकड़ने के लिए आ गए, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? मैंने कहा मेरा ही घर है। कि नहीं, तू इतनी रात को क्यों दौड़ रहे हो, क्या? तो उन्होंने पूरी डिटेल्स सुनी। उनको विश्वास नहीं हुआ। मैंने कि आप सुबह आ जाना, अभी मेरा परिवार सो रहा है, आप सुबह आके पूछना, मेरा ही घर है। तो इस तरह से हम ट्रेनिंग किया करते थे। ट्रेनिंग मतलब उस टाइम के लिए ये भी बहुत बड़ी चीजें थी। अब तो मैं बहुत प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करती हूँ। इस तरीके से वो कॉमरेड्स पूरी हुई। नाइस। तो अंशु, ओके, नाउ मतलब बेसिकली आपने कॉमरेड्स तक भी विदाउट एनी कोच करा, राइट? बट आई थिंक आपका तब तक मैराथन टाइम वाज नियरली 4 hours 38 minutes, करेक्ट? यस, यस। तो ठीक है, अब आपने उसके बाद 2019 के बाद आपने कोच हायर किया, राइट? नाउ व्हाट इम्प्रूवमेंट्स डिड यू सी और व्हाट चेंजेस डिड यू सी आपका अपना ट्रेनिंग पैटर्न में या अपनी बॉडी में? हाउ डू यू कंपेयर दैट? जो शुरुआती टाइम था वो बहुत कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे कोच हैं बहुत स्ट्रिक्ट। उनके लिए एक रन भी मिस किया आपने गुनाह कर दिया, मतलब। और मैं भी ऐसी ही हूँ, मुझे भी यही है कि अगर कर रहे हो तो फिर ढंग से करो, पूरा फॉलो होना चाहिए। पेस भी है तो उसी पेस से होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो यू वेस्टेड द डे। तो वो मैंने इधर ट्रेनिंग चालू ही की थी। और मैंने 2-3 मतलब उसके बाद जितने भी मेरे रेसेस हुए, आई थिंक मैं सब में पोडियम रही हूँ। शायद ही कुछ 2-4 रेसेस हो जिसमें मैं कभी पोडियम नहीं रही हूँ। तब भी वो कभी खुश नहीं होते थे। तो ये रीजन था कि हम दोनों ही किसी भी रन को लेकर के बहुत ज्यादा कि अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए फ्रॉम द ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग के रन भी ऐसे होते हैं हमारे कि वो अच्छे से होने चाहिए, लाइक अ रेस। तो वो चीज डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो हुई। बट बीच में कोरोना वाला टाइम था, उसने सब कुछ वो कर दिया। बट फिर भी मैं ऐसी थी कि मुझे वापस आना था ट्रेनिंग में और रनिंग में, क्योंकि वो ब्रेक, मुझे पता था कि जो मैंने कमाया है मेहनत करके, ये सब हमारे लिए कमाना ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ही इनबिल्ड है वो सब चीजें। अगर मैं वापस से ट्रेन नहीं करूंगी, रन नहीं करूंगी, तो वो सब खत्म होता चला जाएगा। तो हालांकि वो 3-4 महीने का ब्रेक आया, बीच में बहुत इंजरीज भी हुई, बहुत सारी चीजों से गुजरे। मगर उसके बाद जो एक कंसिस्टेंसी पकड़ी कि जो मेन कंसिस्टेंसी आई, मैंने डिसाइड किया 2020 में कि मुझे 12 आवर्स करना है। उस हम्म। टाइम मैंने कोच को बोला, क्या आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? ही वाज लाइक कि हाँ आप कर सकते हो 12 आवर। और 12 आवर में आप कुछ 93-94 कर लोगे।
मगर मुझे वही फितूर वाली आदत है, मुझे 100 करना था। मैं हम्म। मुझे करना है, और शायद हमारे पास तब 1 डेढ़ महीने का टाइम था, जनवरी कुछ मैंने डिसाइड किया था, फरवरी में वो इवेंट था। तो वो इवेंट के लिए तैयारी चालू हुई, और वो इवेंट भी बड़ा मजेदार रहा। कोच के अकॉर्डिंग मैं 94 करने वाली थी, 95 का प्लान था, बट मन में मुझे 100 किलोमीटर करने थे। 100 किलोमीटर मतलब मैं ट्रैक पे थी, रनिंग कंप्लीट हुई, तो इमीडिएट जो रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट था 99 पॉइंट समथिंग। तो उसके अकॉर्डिंग मैं फेलियर थी मेरे लिए। मेरे लिए वो आई क्राइड लाइक एनीथिंग वहां पे। बट मुझे कहा कि नहीं, 100 होना ही चाहिए वरना कुछ भी नहीं हो सकता। एंड यू वोंट बिलीव, अगले दिन जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसमें 100.43 किलोमीटर वॉज द रिजल्ट फॉर। तो एक्चुअली वो मेरा 100 किलोमीटर हुआ, एंड आई वाज सो हैप्पी। मतलब उसमें से मुझे मतलब नहीं था, मेरे लिए वो 100 होना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक्चुअल अल्ट्रा रनिंग मतलब कॉमरेड्स तो था ही सही, बट एक जो बिल्कुल अल्ट्रा के जोन में आ जाते वो मैं वहां से आई थी। ओके, बट अंशु, लाइक नाउ आप कह रहे हो जैसे आप पर्सनली अकेले ट्रेन करते थे, कई बार लॉन्ग रन आर हार्ड, है ना? हम्म। आपको कभी कहीं दर्द हो रहा होता है, कई बार छाले हो जाते हैं, आप 6 आवर 7 आवर्स रन करने जाते हो, एंड देन समटाइम्स यू फील सो मेनी थिंग्स आर पेनिंग। तो आप उस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो टू पुश फॉरवर्ड व्हेन देयर इज समवन अलोंग, इट्स अ बिट इजियर कि वो हम्म। बंदा भी बोल देता है, बंदा जो भी लड़का लड़की जो भी साथ में होता है कि चलो कोई बात नहीं, बातें करते निकल जाता है, और समटाइम्स वी डेविएट आवर माइंड आल्सो। हम्म। तो आपके लिए, बिकॉज यू ट्रेन सोलो, हाउ डज दैट वर्क? लाइक वो पुश कहाँ से मिलता है इन योर हार्ड टाइम्स? मेरे हर एक रन में, मतलब मैं सबको यही कहती हूँ, जो भी आप रन करोगे, 42 करोगे, आप 100 किलोमीटर करोगे, 12 आवर करोगे, 24 आवर करोगे, कॉमरेड्स कर रहे हो तो 90 किलोमीटर करोगे, हर बार एक ब्रेक पॉइंट आता ही है हर रनर के पास। तब लगता है कि यार छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है। और वो सबके साथ आता है, मेरे साथ भी आता है। और जब मैंने फर्स्ट कॉमरेड की थी तो वो 63 पे आया था, और ये था कि यार छोड़ देते हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हैं, और सब आसपास वाले तैयार ही होते हैं। ये में हम सोचते हैं ना सब सपोर्ट करेंगे, वो ऐसे होता है कि यार ठीक है ना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मगर मेरे लिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वो 63 की मेहनत मेरी वेस्ट हो जाएगी। अगर मैंने क्विट कर दिया तो वो मेहनत वेस्ट हो गई, और अभी मैं चल ली और पूरी होके मैं एंड लाइन पे हूँ, फिनिश लाइन पे हूँ, तो सब सॉर्टेड है। तो मैं उस मोमेंट पे हमेशा खुद को यही कहती हूँ, या कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं यही कहती हूँ कि उस टाइम पे हमेशा हमें लुक बैक करना होता है कि इस जगह पहुंचने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। अगर आपने आज यहाँ छोड़ दिया तो वो सब जीरो हो जाएगा, और अगर यहाँ से थोड़ा सा पुश ले लिया तो उसका पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो जो एक पॉइंट है मुझे हमेशा ही और हर रन में ही बूस्ट देता है, और मेरे हमेशा ही काम आती है ये चीज। नाइस नाइस, बेसिकली वी थिंक रन कंप्लीट होने के बाद कैसा फील होगा। करेक्ट, समटाइम्स दैट्स अ पुश। मतलब अगर तुमने आज छोड़ दी, घर जाके इतना क्रिप करोगे, इतना मूड ऑफ रहेगा, इससे और अच्छा नहीं, वो अभी डर थोड़ा। हमेशा के लिए फिर वो बैठ जाता है। अगर हमने छोड़ने की आदत डाल दी ना, तो वो हमेशा के लिए ही बैठ जाएगा, और आप वापस बाउंस बैक होना ज्यादा मुश्किल है उस मोमेंट पे आगे बढ़ने से ज्यादा। नाइस नाइस। नाउ अंशु, उसके बाद आई थिंक आपने February 2022 में सब 4 आवर मैराथन की, हम्म। लाइक विद इन 4 आवर्स। तो ये इम्प्रूवमेंट किस तरह हुआ? लाइक आपका क्या कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्लान था, और इट हैपेंड नेचुरली? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सब फोर, जैसे कि मैं बहुत टाइम से सोची थी कि सब फोर करना है, बट वही बात है, सोचने से कुछ नहीं होता, वो सोचने के साथ साथ एक्शन को बहुत ज्यादा मिलाना पड़ता है। बट ये था कि हाँ, कोरोना गया, और कोरोना का जो टाइम रहा उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा टाइम ट्रेनिंग स्किप नहीं की। मतलब हाँ, जब चालू की तो फिर वो चालू कर दी, कंटिन्यू रही। और उस टाइम पे बहुत से मोमेंट ऐसे आए कि बीमार भी हो रहे हैं, कुछ चीजें हो रही है, उन छोटी छोटी चीजों को भूल करके भी ट्रेनिंग में कंटिन्यू जो मैं लगी रही। और सर्टेन एक पॉइंट आया कि हमेशा जब भी आप चेंज ओवर के ओर होते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट आता है, तब आपको पुश आता है एकदम से। तो कुछ एक ऐसी रन रही थी जब मेरे को
पुश आ गया था मेरी पेस में, और मुझे फील हो गया था कि अब मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ और कंटिन्यू रख सकती हूँ। तो वो जो कंसिस्टेंसी, मेरी सारी इम्प्रूवमेंट का एक ही रीजन मेरे को जो समझ में आता है, वो कंसिस्टेंसी थी इन द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट। मतलब जो मैं, मेरे कोच और मैं खुद से जो रिजल्ट चाहते थे, और ट्रेनिंग कभी भी स्किप ना करना। तो सब 4 आवर मैराथन के पहले का जो 1 डेढ़ महीना था, बहुत टीडियस, बहुत टफ रहा मेरे लिए, मेंटली फिजिकली। आप बीमारियों से निकल रहे हो, कभी कुछ हो रहा है, इंजरीज है, बहुत सारी चीजों से निकलते हो, बट स्टिल जब आप कंटिन्यू रहते हो तो फिर वो रिजल्ट आता है, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। उस दिन भी मैं बहुत डीरूट हुई, सब चीजें हुई, बट स्टिल आई डिड दैट इन सब 4 आवर। तो कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, नाइस। तो उसके बाद आई थिंक आपने कॉमरेड्स डाउन रन भी किया, तो एनी स्पेसिफिक रीजन इस बार आपने डाउन रन चुना इन अगस्त 2022? एक्चुअली पहली रीजन तो ये है कि कॉमरेड्स दो, इसमें बैक टू बैक का मेडल मिलता है। एक अप रन करते हैं आप, और एक दूसरा होता है डाउन रन। जब दोनों रन कंप्लीट होते हैं तो आपको बैक टू बैक का मेडल होता है। तो अप रन में ऑलरेडी कर चुकी थी, और उसके जस्ट बाद मैंने जैसे ही डाउन रन का रजिस्ट्रेशन किया था, वैसे ही कोरोना आ गया था, और 2 साल तक वो रन नहीं हुआ था। तो वो मेरा रजिस्ट्रेशन पेंडिंग था। और जो इतनी सारी विन विन की बातें और अचीवमेंट्स की बातें, उसके बैक में ये चीजें भी चलती है कि मैंने 12 आवर में के लिए वापस से प्रिपरेशन की थी, बट मेरे कुछ स्टमक इश्यूज आए, तो वो मुझे मतलब 92 किलोमीटर ही कर पाई थी, जबकि मैं कभी 100 किलोमीटर कर चुकी थी, और मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी कि मुझे पता था मैं 110 112 इजीली कर लूंगी। और उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट कर रही थी, बट वो स्टमक इश्यूज हुए, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने एक और 100 किलोमीटर के लिए अटेम्प्ट किया, और वही प्रॉब्लम आई, और 65 पे मुझे क्विट करना पड़ा। तो वो पहली बार था लाइफ में मैंने किसी चीज में क्विट किया था। तो ऐसे ऐसे टाइम जोन से भी निकली मैं। बट फिर उस टाइम पे वापस से कॉमरेड्स आया, कॉमरेड्स अनाउंस हुआ कि इस बार अगस्त में होगा। तो आई वाज लाइक कि, और इससे पहले तक मैं अकेले, मतलब फ्रेंड्स के साथ जाती थी, ये पहली बार था मैंने डिसाइड कर लिया था एक तो कॉमरेड करना है और मैं अकेले जाऊंगी। तो बस वो जर्नी चालू हुई, और उसकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, वो जो मैंने 2 बार की बिगड़े मेरे इवेंट, उन सब की ट्रेनिंग मिलकर के मेरे यहाँ पे, और प्लस खुद की कॉमरेड्स की जो मैंने ट्रेनिंग की थी, वो मैंने प्रॉपरली पूरे ढंग से की। जिम के टाइम पे जिम, एंड जो ट्रेनिंग्स है, फूड, एवरीथिंग, जो भी सब चीजें कोच के अकॉर्डिंग सजेस्टेड थी, वो सब किया। और जो मैं टाइम टारगेट में इतनी डर चुकी थी मेरे इवेंट बिगड़ने की वजह से, तब भी मैंने 9:18 का मेरा टाइम टारगेट किया था। मैंने कहा ठीक है, 9:18 में हो जाता तो मैं बहुत खुश हूँ। और उस पे भी मैं डाउट में थी, बट मेरे कोच ने कहा नहीं, आप 9 घंटे के अंदर आराम से कर लोगे, जस्ट कीप गोइंग ऑन। और जब उस दिन मैं दौड़ रही थी वहां पे, तो मुझे वो फीलिंग आ गई थी कि मैं एज पर द प्लान जाती हूँ। अगर अच्छा होता रहा तो हर 1 किलोमीटर में अपन 2-2 सेकंड, 4-4 सेकंड भी बचाते चलेंगे। तो जैसे जैसे, बिकॉज पूरी कोई भी रेस तभी खत्म होती है जब आप फिनिश लाइन पे हैं। तो अगर आप थोड़ा पहले भी ट्रिप हो गए तो सब कुछ वैनिश हो सकता है। तो उस दिन एक चीज शायद उस दिन मेरे लिए थी, सारे ट्रेनिंग का रिजल्ट उसी दिन मिलना था। तो इट वाज लाइक कि मैंने जो 9 घंटे 18 मिनट सोचा था, वो मैंने 8 घंटे 54 मिनट के अंदर कंप्लीट किया। तो यहाँ से जितने भी लोग ट्रैक भी कर रहे थे, ये कट ऑफ पॉइंट पे, दे ऑल वर चीयरिंग, उन सबकी ब्लेसिंग्स थी, और ट्रेनिंग थी कोच का, वो मोटिवेशन था कि आप कर लोगे। तो वो सब चीजों के साथ फिर जब इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट फीमेल, और सबसे खुशी की बात ये थी कि बिल रॉबिन मेडल, जो मैं सोचा भी नहीं था कि मैं लूंगी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नाइस। तो अंशु, मैंने जितना समझा है, वी ओनली लुक एट द अचीवमेंट्स। यस। मतलब, you're very fast, obviously. That's the first thing that struck me also. But I think जो उसके पीछे का failures होता है ना, वो हम देखना भूल जाते हैं. Right? As you said, for this race, to become that second fastest in Comrades Downhill, you failed twice. Before before. अब वो इंसान शायद देख नहीं पाता है, या फिर आई थिंक भगवान के पास उस टाइम बड़ी पिक्चर होती है, राइट? यस।
हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं. बट अंशु, आई वुड ऑल्सो वांट, जितना मैंने आपको समझा है, यू आर वेरी फोकस्ड एंड यू आर गोल बेस्ड पर्सन कि अब ये सोच लिया है, अब इसका ट्रेनिंग अच्छे से करेंगे सो दैट यू नो यू अचीव दैट गोल. Now, as you told that you had to quit that run, another 100-kilometer run at 65 kilometers. I don't know. It's too, it may be too early for me to judge. But considering your personality, I think it must be very, very extremely hard for you उस time पे quit करना. Right? How did you dealt with it? Sometimes, as runner, हम लोग इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं अपनी रनिंग को लेके कि हमारे लिए फेलियर एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है. बट कि जबकि मुझे ऐसा लगता है, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, दैट इज द एसेंस ऑफ व्हाट द स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी. That be it failure, be it success, we should take it positively. But फिर भी, I just want to know your point of view at that point in time. आपका feelings क्या था? How did you, move forward from there? एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है, और मेरे जैसे के लिए, जिसको मतलब मैं जिसमें हूँ तो फिर मुझे पूरा चाहिए क्योंकि मैं उतनी मेहनत करती हूँ. तो मैं हर बार यही क्वेश्चन होता था, मतलब मैं थोड़ी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ भी हूँ, मैं खुद से बहुत बातें करती हूँ, गॉड से बहुत बातें करती हूँ कि जब मैंने मेरा पूरा दिया तो मुझे पूरा क्यों नहीं मिला. तो जब 12 आवर्स का था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था. उस टाइम पे भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट एक बार मान लिया, हो गया. बट अगेन जब वो चीज हुई तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि यार क्या गलती कर रही, या तो मैं कहीं कुछ गलती कर रही हूँ, या फिर ऐसी चीज है मेरी ट्रेनिंग में कमी है. ट्रेनिंग में कहीं कोई कमी नहीं थी, बिकॉज आई नो कि मैं उस टाइम पे जो करना चाह रही थी वो टारगेट लेके गई और वो डिजर्व भी करती थी. बट हाँ, गॉड ऑलवेज हैज अ बिगर पिक्चर. तो ये चीज उस वक्त पे समझना बहुत मुश्किल होता है. अभी भी चलता है, अभी की भी मैं लेटेस्ट की स्टोरी एट द एंड शायद बताऊं आपको. तो ये हमेशा ही होगा, और हमेशा ही हम वो ट्रिप भी करेंगे, बट उसी से सीखेंगे भी सही. दैट गॉड हैज अ बिगर पिक्चर. अगर देखा जाए तो रनिंग मेरे प्लान्स में जिंदगी में कभी नहीं था, एंड यू कैन सी द पिक्चर व्हाट आई हैव टू शो द वर्ल्ड. पीपल आर इंस्पायर्ड फ्रॉम मी. वो मुझे इतना अप्रिशिएट करते, इतना प्रेज करते हैं. तो ये तो मैंने कभी प्लानिंग भी नहीं की थी. तो उसी से मुझे विश्वास भी आता है कि नहीं, गॉड हैज अ बिगर पिक्चर. हमें बस काम करते रहना इज आवर सोल सोल होल एंड सोल ड्यूटी. रिजल्ट देना इज फ्रॉम देयर. तो चीज, हालांकि जब आप बाहर होते हो कहना बहुत आसान होता है, उस टाइम पे समझना बहुत मुश्किल होता है. बट यू डोंट हैव चॉइस. आपको करना है, वापस से काम पे लगना है, वापस से चीजों पे लगना होगा. फिर रिजल्ट आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर करना है. दैट इज द लाइफ. आई थिंक ये चीज इंसान एक्सपीरियंसेस से ही सीखता है. कितना भी किसी और की बात सुन लो, जब तक खुद का एक्सपीरियंस होगा, दैट्स व्हाई पीपल से, once you are a bit older, you are richer in your experiences. As rightly said. Now, उसके बाद अंशु, you further reduced your marathon time to 3 hours 39 minutes 29 seconds. So I would round it off to 3 hours 40 minutes. तो मुझे पता है वो 30 seconds बड़े कीमती हैं. As a runner, I can totally understand the feeling. But again, any particular reason how you were able to improve? See, this is real fast running, especially after a mother. And Indian women, I'm not sure if there is any other woman, but there are very, very few women जो इस टारगेट को अचीव कर पाए हैं, 3 hours 40 minutes के अंदर डूइंग अ मैराथन. तो आपका क्या था? Like, is it just the training, or was it focused training to improve your timing, or how did you achieve it? मेरे कोच की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि इस साल आपको 3 hour 40 minute के अंदर करनी है. और अगर वो हुआ तो मतलब यही हमारा टारगेट है. नहीं हुआ तो मैं वापस मैराथन दौड़वाऊंगा आपको. तो मैं आई वाज लाइक इन सो मच पैनिक कि मैं बार बार तो नहीं दौड़ रही, बिकॉज मेरे ऑलरेडी बहुत सारे रनिंग सीजन जो है बहुत लिमिटेड टाइम जोन का आता है, और उसमें आपके बहुत सारे टारगेट्स होते हैं. तो मैं कॉमरेड्स करके आई थी, और तो उसी टाइम पे मुंबई में मैं मेरे कोच से मिली थी. तब वहीं पे बात हुई थी कि हमें जो मैराथन करनी है, हमारे पास इतना पर्टिकुलर टाइम है. अडानी जो अहमदाबाद में मैराथन होती है वो हमें 3:40 के अंदर करनी है. और उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेनिंग प्लान भी चला, और सब कुछ चीजें फॉलो भी की, पेस भी था, सब कुछ था. हमेशा हमारे पास सब कुछ होता है, बट वो जो मेरे माइंड में खौफ बैठे ही रहता है कि यार पता नहीं है. रेस डे इज द रेस डे, और जब तक फिनिश लाइन के पार नहीं तब तक कोई रिजल्ट नहीं.
तो वो सब चीजें थी और उसके अकॉर्डिंग रनिंग भी की थी। बट फिर भी मैंने कहा ना कि हर एक रन के 42 किलोमीटर हो चाहे कुछ भी हो, आप लास्ट के 8-9 किलोमीटर पहले ट्रिप होते ही होते हो, और वो उस दिन भी हुआ। मतलब इतने घंटे आप ना कैलकुलेशन में बिता रहे होते हो, आपकी घड़ी या आप होते हो, तो वो कैलकुलेशन चलती रहती है। मुझे पता था कि मैं अगर शायद मेरे कुछ 20-30 सेकंड मुझे मेरा सारा गेम बिगाड़ देंगे, तो वो जो लास्ट के रन थे मैं इतना पागलों की तरह दौड़ी हूँ। मुझे पता था कि अगर ये 3:40 में नहीं हुआ तो मुझे फिर से एक और रन करनी पड़ेगी, मैराथन करनी पड़ेगी, और उसकी वजह से मेरा कोई और इवेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो विद द गॉड ग्रेस वो मैंने बिल्कुल 3 hours 39-29 सेकेंड में किया। अगर वो जरा सा भी इधर उधर होता तो मुझे अभी एक और करना पड़ता। वो एक मेरे सिर पे वो लटक रही थी तलवार की, मुझे वापस दौड़नी एक और मैराथन। That's so nice था। Sometimes you know as adults हमारा हमारी कुछ हमें कुछ नहीं कहेंगे, राइट, बट स्टिल मतलब वो एक जो डर होता है ना, मे बी जस्ट इवन इफ वी गेट आवर प्लान्स ऑन व्हाट्सएप वी हैव टू जस्ट टिक इट कि हमने ये कर लिया। वो रोज बताना कितना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब वो लाइफ और डेथ टाइप्स लगता है कि Yes. नहीं हमें वो बोलना है कि हमने किया। वो अगर कभी नहीं भी कोई ट्रेनिंग प्लान में कोई चीज नहीं भी हो पाई ना, इट इज सो स्कैरी टू टेल बैक कि आज नहीं हो पाया फॉर व्हाटसोएवर रीजन। आई कैन सो रिलेट टू इट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू माई सेल्फ। मतलब इतना ज्यादा डर बैठ जाता है ना, कई बार तो मुझे लगता है झूठ बोल दो झूठ बोल दो, यू नो, मतलब मतलब बहुत वो लगता है, बहुत आई वुड से बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि इजीली झूठ बोल के निकल जाओ ना, बट यू नो यू आर एन अडल्ट, आप बच्चे नहीं हो कि झूठ बोल के कहाँ जाओगे। ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे। सबसे इम्पोर्टेंट Correct. बचपन में होता था ना, मम्मी पापा कहते थे पढ़ लो, अभी तो कोई हाँ। क्या कह रहा कि दौड़ लो, सब नहीं कर रहे कि रुक जाओ तुम। ये जो हम कर रहे हैं खुद के लिए, तो जब खुद के लिए आप काम करते हो ना तो यू कांट चीट एनीवन। अगर कर रहे हो तो Right. आप कोई चीट कर रहे हो। और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट भी है कि मैं जो कर रही हूँ मैं मेरे बच्चों के लिए रेप्लिकेट कर रही हूँ, इनफैक्ट मेरे आसपास वालों के लिए रेप्लिकेट कर रही हूँ। बिकॉज मैं जिस लेवल पे खुद को पोर करती हूँ किसी भी काम पे, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी वो उस लेवल पे खुद के एफर्ट्स दें। और रिजल्ट आना नहीं आना, जैसा हमारी बात हुई, रिजल्ट आएगा ही, कब तक भाग पीछे Sooner छूटेगा। or later. Hmm. या तो बस जो मैं कर रही हूँ वो मेरे बच्चे भी देखे तो वो भी वैसे के वैसे ही बन चुके हैं। तो अभी उस लेवल पे नहीं, बट हाँ जो हम देख रहे हैं वो सीख रहे हैं, तो आई हैव टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ दैट वे। वही हम्म। मेरे पास बेस्ट तरीका है बच्चों को नहीं अपब्रिंगिंग देने का। नहीं नहीं, वेरी नाइस। आई थिंक उसके बाद अंशु, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस नेशनल एथलेटिक्स कोलकाता मास्टर्स। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे ये क्या है, इसका क्या मतलब है? टू बी ऑनेस्ट दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली न्यू फॉर मी, एंड यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन आल्सो एशियन मास्टर्स चैंपियनशिप। आप थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। या एक्चुअली हम जितने भी मेट्रोज और ये सब है वहां पे अल्ट्रा रनिंग का मतलब ऑरा चला हुआ है, सब मैराथन्स एंड एवरीथिंग। बट पैरेलली रनिंग इज सच अ बिग वर्ल्ड कि यहाँ पे मतलब आप पार ही नहीं पा सकते हो। तो उसमें से एक, जो सेक्शन है जो कि जनरली हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए होता है या अर्ली जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए होता है, तो उसमें से एक होता है ये ट्रैक डिस्टेंसेस, जो कि 100 मीटर जो हम जनरली देखते हैं, स्प्रिंट्स जो होती है 100 मीटर 200 मीटर, तो ये जाता है अप टू 5 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर्स। तो जो हम अब तक जो देखते आए या मैं खुद भी देखती थी, तो कि वो अंडर 14 खेलते हैं, कोई अंडर 20 खेलते हैं, बट दिस इज ऑल्सो फॉर मास्टर्स जो कि 30+ एज कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो इसमें एज कैटेगरी वाइज 30 to 35, 35 to 40, तो अलग अलग एज कैटेगरी वाइज यहाँ पे भी अप टू 80-85 ईयर्स तक का ये रिप्रेजेंट होता है। तो इसी साल जब मेरे कोच ने मुझे बताया था कि ऐसे इवेंट्स भी होते हैं, आप उसके बारे में पता करो। तो जब मैंने पता किया तो स्टेट लेवल क्वालिफायर्स हुए थे, तो वहां पे भी मुझे तो 3 इवेंट आप मैक्सिमम खेल सकते हो इन ट्रैक इवेंट्स पे, तो तीनों इवेंट में मुझे गोल्ड मिला था। फिर वहां से फिर मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया था नेशनल्स में। तो वहां पे मेरे को 5 किलोमीटर में गोल्ड और 1500 मीटर में सिल्वर मिला। तो इन दो कैटेगरीज में ये जो मास्टर्स चैंपियनशिप होती है, ये फिर आप इसमें एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो अगर आप
नेशनल्स में क्वालिफाई हो जाते हो। तो अब चूंकि मैं क्वालिफाई हो गई हूँ, तो अभी नवंबर में एशियन चैंपियनशिप है, देन फरवरी 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो वहां पे मैं इन दोनों कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी, मेरी एज कैटेगरी में। Oh, very nice. So, okay, that's something absolutely new to me, Anshu. I had no idea. All right. So basically, अब आप इसके लिए भी prepare कर रही है along with. So basically, I see that you are a fast runner as well as you are a long distance runner also. बहुत रेयर होता है जनरली जो फास्ट रनर्स होते हैं, दे लीव द यू नो अल्ट्रा रनिंग थिंग बिकॉज उन दोनों का प्रैक्टिस इज क्वाइट डिफरेंट में, है ना? कहते हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में एंड्योरेंस ज्यादा चाहिए होता है और इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए होती है, कोर की ज्यादा जरूरत होती है। तो हाउ आर यू मैनेजिंग इट? लाइक यू आर फास्ट ऑल्सो एंड यू डू लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो। आपको इसमें कोई डिफरेंस लगता है और हाउ डू यू थिंक यू आर एबल टू डू बोथ द फॉर्मेट्स ऑफ रनिंग? पहली चीज तो मैं मेरी रनिंग में या मेरे जो भी टारगेट्स होते हैं उनमें मैं कोई फिल्टर नहीं लगाती, बिकॉज लाइफ में आपको जितने लोग मिलेंगे सब फिल्टर्स लगा देंगे। तुम्हारी ये एज है, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ पे रहते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा खाते हो, तुम वो नहीं कर सकते, तुम वो वैसे दिखते हो, वो नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग मैं जब मेरी लाइफ में कॉन्सेप्ट है कि मैं दूसरों के दिमाग से नहीं चलूंगी। कुछ लोग हैं जिनसे ही मैं गाइडेंस लेती हूँ और खुद की अक्ल से मुझे पता है कि ये मेरे वेलविशर हैं और इस फील्ड में समझते हैं और मैं खुद क्या चाहती हूँ। सबसे पहले जरूरी है लाइफ में किसी के लिए भी कि आप खुद क्या चाहते हो, बाकी सब बैरियर्स है, बाकी सब फिल्टर्स है। चूंकि हमने नहीं देखा कि ऐसा भी होता है कि कोई मतलब अल्ट्रा रनिंग में भी है और फिर शॉर्ट डिस्टेंस में भी है, फिर उनको भी देखिए जो ओलंपिक्स में 10-10 15-15 मेडल भी लाते हैं। तो ये पहला बैरियर मैं कभी भी नहीं लाने देती और हमेशा मैं नेक्स्ट स्टेप पे ही ध्यान देती हूँ। अगर जैसे मेरा अब नेक्स्ट इवेंट जो भी होगा, मैं ये नहीं सोचूंगी कि वो लॉन्ग डिस्टेंस है शॉर्ट डिस्टेंस है, उस इवेंट के लिए क्या चाहिए बस मुझे वो करना है। मैं अब अगर जैसे मेरा नेक्स्ट इवेंट नवंबर के लिए है, तो उसमें मुझे कितना परफॉर्म करना है, बस उसके लिए मैंने कोच को जिम्मेदारी दे दी कि आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, दैट्स इट। वो फॉलो करना होता है तो लाइफ सिंपल हो जाती है कि हाँ यही करना है, क्योंकि बस हमें हर अगला कदम चढ़ना है और कुछ नहीं करना है, तो सब हो जाता है। और बाकी सब दिमाग से फिल्टर हटा दो, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। एब्सोल्युटली, जब हम अपने गोल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं इट्स इजियर एंड जस्ट फोकस ऑन द स्मॉलर गोल फॉर द टाइम बीइंग। मैं बड़ी पिक्चर को थोड़ा दूर रखो, जब तक हम छोटा काम कर रहे हैं आगे बढ़ते जाएंगे। Yes, yes. एब्सोल्युटली राइट। नाउ अंशु, आई आल्सो वांट टू नो अबाउट योर family structure. Now you have two daughters, that two twin daughters. They're exactly the same age as mine. She's also August born, 5th August 2014. So so who takes care of your daughter while you go for अपना running या strength training के बारे में? तो like are you supported by someone? कैसे रहता है? सबसे पहला सपोर्ट तो वही पहली चीज जो मैंने चालू की थी रनिंग में, दिमाग से बैरियर ही हटा दो कि बच्चे कैसे समझेंगे, बच्चे खुद ही समझ जाते हैं। आप मुझे बताइए, जब जानवरों के बच्चे होते हैं उनको कोई संभालने आता है? नहीं आता है। खुद ही नेचर ने ही उनको अपने आप ऐसे बना दिया होता है कि अगले दिन वो उठ खड़े होते हैं या खा रहे होते हैं या जो भी होता है। तो मैं जरूरत से ज्यादा केयर में बिलीव नहीं करती। मैं मॉडरेट जितनी उनको रिक्वायरमेंट है वो करती हूँ। तो मॉर्निंग में उनको पता है कि हम उठेंगे तो शायद मम्मा एकदम से हमें नहीं मिलेगी। ये तब से है चालू जब वो 2.5-3 साल की थी और अब वो 8 साल की है। तो वो उनके माइंडसेट में ही आ चुका है कि मम्मा की रनिंग है, पापा साइकिलिंग पे जाएंगे या रनिंग पे जाएंगे। बट हाँ, एक पॉजिटिव चीज है कि हम ज्वाइंट फैमिली में हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवेलेबल रहता है, मैं फोन पे अवेलेबल रहती हूँ। तो और सबसे इम्पोर्टेंट फियरलेस बनना बहुत जरूरी है। दिमाग में फियर लेके हम ये निकलेंगे कि पीछे से क्या होगा, ये क्या होगा, तो वो कुछ हो ही जाएगा। और यही चीज जब मैं सड़क पे दौड़ रही होती हूँ रात को 3 बजे 4 बजे, कोई आ जाएगा, अरे बुलाओगे तो आ ही जाएगा, और नहीं बुलाओगे ना, फियरलेस होके जाओगे तो कोई नहीं आएगा। तो ये चीज मेरे लिए सब कहते हैं कि ये 4-4 बजे भी उठ करके दौड़ने निकल जाती है। तो देवदार यहाँ पे है, बाहर कहीं नहीं है। तो वैसे ही बच्चे भी टर्न अराउंड हो चुके हैं वो। और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों को संभालने वाली बात, तो उनको मैंने खुद से ज्यादा बिजी कर रखा है। स्कूल, ट्यूशन, बैडमिंटन, स्विमिंग, टीवी, सो जाओ।
खेल खत्म। और इस तरीके से। और देखो, जब शुरुआत आप करते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं बहुत कुछ चीजें मुश्किल होती है। मगर जब ये होता है, क्लियर सिग्नल सबको मिल जाता है कि ये करेगा ही करेगा, ये करेगी ही करेगी, इसको करना ही है, तो अपने आप सब सपोर्ट में, सब चीजें सपोर्ट में आ जाती है। बिकॉज मैं उनको ब्लेम नहीं करती, उन्होंने ये देखा ही नहीं तो वो कैसे सपोर्ट करेंगे। मगर जब देख लिया कि हाँ यार अच्छा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है, ऐसा भी होता है, हमने ही नहीं देखा था तो हम किसी को क्या सपोर्ट करते, मगर अब हम देख रहे हैं तो हम कर भी रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। तो कभी भी दूसरों को ब्लेम करने की बजाय पहले खुद अपना पहला कदम लोगे तो सब धीरे धीरे चीजें होती जाएगी। फैमिली भी सपोर्ट में, आपकी सोसाइटी इतने सपोर्ट में आ जाएगी कि आपको ही नहीं पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो I totally agree, Anshu. अगर I think आप अपना हार्ड वर्क पुट इन करते हो ना, स्लोली स्लोली पीपल ऑल्सो स्टार्ट सपोर्टिंग यू। मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी, आपने बोला ना उन वो कैसे डायरेक्टली एक्सेप्ट कर ले, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है ऐसा। ओनली इफ वी डू समथिंग एंड वी पुट इन दैट हार्ड वर्क, तभी तो उनको होगा कि हाँ दे आर सीरियस अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। अपना हार्ड वर्क पुट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी डेडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। I think I totally relate. I have absolutely similar story with respect to this. But then, Anshu, did you see a change in behavior as you are, जैसे जैसे आपका रनिंग करियर और आगे बढ़ रहा है, डू यू सी कि माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है इन योर सोसाइटी, इन योर फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली एज सच? मतलब शब्दों में मैं क्या बताऊं, आई जस्ट अमेज। मतलब एक वक्त था कि जब मैं दौड़ती थी तो मतलब एक होता ना, लोग ऐसे देखते कि क्यों दौड़े जा रही हैं, लोग पूछते भी थे, कहते भी थे, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था और मैं जवाब देना प्रिफर भी नहीं करती थी। आई वॉज लाइक यार मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है करूंगी, तुम्हें नहीं पसंद मत कर। मतलब मैं ब्लंटली कहती नहीं थी बट मन में यही सोचती थी। और यू वोंट बिलीव, धीरे धीरे सिनारियो ऐसा बदला है कि जब मैं घर से स्टेडियम पे रनिंग को जाती हूँ तो लोग जानते हैं कि अगर उनसे आप पूछोगे कि एक लड़की है जो दौड़ती रहती है, तो कि अच्छा हाँ वही वो मैम दौड़ती रहती है और अखबारों में भी नाम आता रहता है, तो वो समझ जाएंगे कि वो एक ही लड़की है। तो लोग लेवल पे जानने लग गए हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि लेडीज अब साड़ी में भी दौड़ने लगी हैं, जब वो देखती हैं कि यार रनिंग कल्चर बदल रहा है, या आपको अपनी हेल्थ के लिए आपको अलर्ट होना ही पड़ेगा। हालांकि सबको अल्ट्रा रन नहीं करना है, सबको मेडल नहीं लाना है, बट हाँ ये अवेयरनेस आई है कि खुद के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत तो लगेगी ही सही। तो वो जो धीरे धीरे बदल रहे हैं लोग, और मैंने जिस लेवल पे बदलते हुए देखा है लोगों को, और अब वही लोग खुद कहते हैं कि तुम इतनी मेहनत करो कि गोल्ड लेकर के आओ इंडिया के लिए, तो बस अब वाह, मिशन दैट्स लेवल पे है, आप देख लो। दैट्स ऑसम। तो आपके पास आते भी होंगे कुछ लोग, ट्रेनिंग प्लान हमें भी बता दो, कैसे भागना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, राइट? यस यस, डेफिनेटली लोग आते हैं, कहते हैं, बट मैं यही कहती हूँ कि अभी मैं स्टूडेंट हूँ और किसी और की स्टूडेंट हूँ, मैं कोच बनने का कोई इरादा है नहीं, बट हाँ बेसिक बेसिक गाइडेंस मैं जरूर दे देती हूँ। और मैंने कि हेल्थ सुधारने के लिए आपको बहुत डीप ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हेल्थ सुधारने के लिए मन होना चाहिए कि सुबह उठ करके शरीर को कष्ट दिया जाए तो वो उठो और खाने में थोड़ा मेहनत करो, तो बिल्कुल आपका सब ठीक रहेगा। आई थिंक शरीर को कष्ट देना जरूरी है ताकि मन की शांति बनी रहे, मुझे ऐसा लगता है। या बल्कि मैं हमेशा ही सबको यही कहती हूँ, लाइफ में पेन तो मिलेगा ही। आप डिसिप्लिन का पेन ले लो, यानी कि अपनी हेल्थ सुधारने का पेन पहले खुद ही ले लो, और वो नहीं ले रहे हो और अभी आराम कर रहे हो तो बाद में बीमारी वाला पेन ले लो। तो आपको चूज करना है विच काइंड ऑफ पेन यू वांट टू बेयर। Nice, nice. So, Anshu, you told me you are a bit spiritual also. Now, as these long run goes, as you also said, कि बहुत बार बीच में मुश्किल हो जाता है, right? तो, would you want to tell me like आप meditation करते हो या फिर how do you calm your mind in those tough situations? You told me already that you think about the future, but still कहीं ना कहीं आपका spiritual practice आपको help करता है या how does it go? स्पिरिचुअलिटी, यस, बहुत सारी चीजें इसमें। स्पिरिचुअलिटी में सबसे बेसिक, सबसे फॉरमोस्ट जब रनिंग की बात या मेरे गोल्स की बात आती है, वो मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ। मतलब सुप्रीम बिलीफ। मैं जब भी किसी रन पे जा रही हूँ, किसी मतलब उस पे टारगेटेड कुछ है, तो हमेशा मेरे विजन बोर्ड पे वो
टाइम लिखा होगा, कौन सा इवेंट है, क्या डेट है। अगर हुआ तो मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करूंगी। मतलब कोटा में सबको पता है कि अंशु जा रही है तो कुछ पर्टिकुलर टारगेट के साथ ही जा रही है, और वो करके भी आ जाएगी। तो उस लेवल का मेरा मेंटल डेडिकेशन भी होता है। तो मुझे पता है कि यार ये मैंने खुद ने ही चुना है, मुझे किसी ने नहीं कहा। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैंने ये चुना है तो कहीं ना कहीं गॉड वॉन्ट्स मी टू डू दैट। या तो इससे मेरी ग्रोथ हो रही होगी, या ये अचीव होना है, कुछ ना कुछ तो होना है। तो हमेशा, मतलब मैं ज्यादा कुछ नहीं सोच पाती, मेरे सामने बस वो एक होता है ना कि वो फोकस कर दिख रहा विजन। होता है। वही दिख रहा होता है कि मुझे, जैसे जब मैंने मैराथन 3:40 में की थी तो मुझे पता था कि मेरी घड़ी में मुझे वही देखना है, और कुछ मेरे को आगे पीछे कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। उस टाइम पे मुझे ना परिवार याद आ रहा होता है, ना कुछ काम याद आ रहे होते, कुछ नहीं, बस वही दिख रहा होता है। तो मेरे लिए वही स्पिरिचुअलिटी है कि जो सोच रही हूँ और जिसके लिए काम कर रही हूँ, मतलब बेसिकली काम करना इज अ स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। तो मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, सब चीजें मेरी उसका लाइफ का पार्ट हो चुकी हैं। तो यस, ये सब चीजें मेरी लर्निंग, और अपने आप ही धीरे 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 वो कामनेस आती जा रही है। डेडिकेशन जितना बढ़ता जाएगा तो और आप मतलब एंजाइटीज कम होने लग जाती है, क्योंकि जब आप ट्रेंड होते हो, आप अलाइंड होते हो, आपको पता है कि काम किया है आपने, तो वो एंजाइटी कम हो जाती है। एंजाइटी कब आती है? जब पता है कि किया ही नहीं मगर रिजल्ट चाहिए। तो वो सब चीजें धीरे धीरे टाइम बिंग वो वैनिश हो जाते हैं। तो राइट, इट्स इज ऑल अबाउट। अंशु, एंड देन इफ आई टॉक अबाउट फूड, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, या आपने कोई अपना मील्स में भी कोई चेंजेस की हैं विद व्हेन यू स्टार्टेड रनिंग कपल ऑफ इयर्स बैक? तो आप थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। मैं सिंपलिसिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। जितना सिंपल चीजें हो उतना करना, फॉलो करना भी आसान होता है। पहली चीज तो मैं वेजिटेरियन हूँ, एगिटेरियन भी हूँ, बट मेरे से खाया नहीं जाता। बेसिकली मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं खाना, बट वो खाया भी नहीं जाता है, ऐसी नौबत है। तो फर्स्ट थिंग इज, वेजिटेरियन हूँ तो प्रोटीन्स का थोड़ा सा रहता है, तो आई हैव टू टेक द प्रोटीन सप्लीमेंट्स। और एज फैक्टर, जब आप 30+ हो जाते हो तो कैल्शियम, मल्टीविटामिन, और स्पोर्ट्स पर्सन को तो वैसे भी है, आपको फॉलो करना ही पड़ता है, बिकॉज आप बहुत सारी चीजें पोर कर रहे होते हो आपकी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में, तो उसको गेन बैक और वो सब चीजें। तो ये सर्टेन चीजें मैं फॉलो करती हूँ। उसके अलावा ऑल बेसिक फूड, जितना खाना प्रॉपर टाइम से खाओगे। खाने के टाइमिंग को लेकर के मैं बहुत, वो बॉडी क्लॉक की वैसी डेवलप हो चुकी है कि हाँ 11:30 बजे खाना खा लिया, और फिर दिन में 3 बजे कुछ खाना है, फिर शाम को 7:30-8 बजे खाना खा लिया। तो ये जो सिस्टम है दैट डज मैटर्स टू मी अलॉट, बिकॉज वो अपने आप ही, उसके अलावा सब खाना इज नॉर्मल। ओके, एंड आई थिंक यू बिलीव इन टाइम मैनेजमेंट अ लॉट, राइट? बहुत सबको वरना पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, you have बिल्कुल। to, with kids, with job, with work, and ऊपर से running, it's very time consuming, Yes. all the activities. Right. Anshu, any goals that you have in future with respect to running as such? अब कुछ बताएंगे? अभी तक तो दिल के करीब बहुत बड़ा एक गोल जो बाकी है, और वो पता नहीं क्यों अटका पड़ा है। बेसिकली अभी मेरा 100 किलोमीटर 18 मार्च को स्टेडियम रन है, मगर कहते हैं ना, आसान कुछ भी नहीं है। बाहर से मेडल्स अच्छे अच्छे दिखते हैं। अभी जब मैंने, क्योंकि मैं 5 किलोमीटर डिस्टेंस कोलकाता में अभी जस्ट फरवरी में ही वो फिनिश हुआ था, तो मेरी लॉन्ग रन्स पूरी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई, बहुत ज्यादा हेक्टिक स्केड्यूल। तब भी मैंने वो ट्रेनिंग शेड्यूल्स फॉलो किए। तो जो उसकी लॉन्गेस्ट रन होती है, उससे जस्ट 4 दिन पहले मुझे बहुत ज्यादा फीवर हो गया। तब भी मैंने वो फीवर में, एक रेस होती है वो कंप्लीट की। फिर वो लॉन्ग रन जिस दिन करनी थी उस दिन मुझे बहुत ज्यादा फीवर था, तो वो मुझे 35 किलोमीटर पे ड्रॉप करना पड़ा। तो अभी वो रिकवरी हुई नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर। मतलब मेरा ये गोल था कि 100 किलोमीटर में भी मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो उसके लिए आपका 9 hours 15 minutes के अंदर 100 किलोमीटर पूरे होने चाहिए। तो वो अभी, मतलब मुझे नहीं पता, मैं मुश्किल किसी भी चीज को नहीं कहती, बट हो सकता है अभी इस मोमेंट पे, बिकॉज बॉडी रिकवर नहीं हुई, तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
तो अभी नहीं हुआ तो कभी तो होगा। उसके अलावा द नेक्स्ट बिगेस्ट गोल जो कोटा वाले सच में चाहते हैं और मैं उनके लिए चाहती हूँ कि एशियन चैंपियनशिप में मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँ इंडिया के लिए 5 में। Wonderful. Lovely. That's so nice to hear. I think I have represented my state while I was a kid. I was into basketball. मैंने national level तक खेला है, but उसके बाद मैंने voluntarily छोड़ दिया. तो कहीं ना कहीं इंडिया को, मतलब मेरे को स्टेट को रिप्रेजेंट करना उसमें भी बहुत बड़ी बात लगती है। तो जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं ना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना, आई थिंक वो फीलिंग ही अलग है। मतलब फिर आपका जुनून, आपका पागलपन अलग ही लेवल पे होता है, बिकॉज इट्स नॉट फॉर योर सेल्फ, यू आर डूइंग इट फॉर सो मेनी पीपल एज वेल। ऐसा वो क्योंकि अब मेडल बात बहुत सबके लिए आ गई, अभी तक मेरे लिए थी, अब सबके लिए आ गई। और यू वोंट बिलीव, जब मैं रन करती हूँ, अभी कोलकाता में भी रन कर रही थी, उनका स्पेशल मेंशन करती हूँ मैं कि लोग मेरे पास स्पेशली आते हैं और कहते हैं कि जब तुम दौड़ती हो ना तो हमें बहुत खुशी होती है। तो मैंने कहा जब लोगों को मुझे देख के खुशी होती है तो मैं क्यों ना उनके लिए वो काम करूँ। I totally understand. Absolutely. No, beautifully said. Anshu, any message आप women को देना चाहेंगी? Indian women जो आपके बारे में आपको सुन रहे हो, या और Indian people in general as such. ओके, 2 मैसेजेस हैं। पहली चीज तो खुद के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। मतलब दूसरों को ब्लेम कर देते हैं ना हम कि इसकी वजह से नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से नहीं कर पा रहे। नहीं, आपको खुद को नहीं पता आपको क्या करना है। तो अगर सच में कुछ करना है ना तो दूसरों को ब्लेम करने की बजाय पहले सोचो कि क्या करना है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना कर सको, वो इम्पॉसिबल है कि ना कर सको। ना होना तब मुझसे आके कहना। दूसरी चीज, फियर हटा दो। मतलब पता है, लेडीज बाहर निकलने से पहले कि लोग क्या सोचेंगे, कोई कुछ कह देगा, कुछ हो जाएगा, तो वो जो फियर है ना वो सब हमारे दिमाग में है। तो सबका सार एक ही है कि सब कुछ यहाँ पे है। करना है तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है। बाहर निकलना है तो आपको पता होना चाहिए। लड़की से ज्यादा बेखौफ इंसान कोई हो नहीं सकता, अगर वो बेखौफ है तो उसके लिए आपको वो सारे डर, तो ये सब सोसाइटी सब बताएगी कि ये परेशानियां वो है, सब कुछ है, आप भी खुद को बता लोगे। मगर आपको करना होगा ना तो सब डर हट जाएंगे। तो वो पहले पता होना बहुत जरूरी है कि हाँ आप सच में कुछ करना चाहते हो। Nice, absolutely beautiful. Anshu, and also anything One else second. आप Anshu, जो बता बताना बताओ, चाहें जो anything शायद मैंने else जो नहीं I पूछा हो missed, या आपको which you लगता है would as want to women talk into about, running, which is मैं important to दोबारा hear edit for कर our दूंगी। people. ओके ओके, अभी तो आई थिंक फीमेल्स के लिए जो सबसे मतलब स्पेशली अलग से बात की जाए तो पीरियड्स इज अ बिगेस्ट थिंग। तो मैं उस जोन में बात नहीं कर सकती बिकॉज जब मैंने रनिंग स्टार्ट की तो मेरा तब तक, मेरे जब बच्चे हुए, ट्विंस हुए, तो यूट्रस रिमूवल करना पड़ा था टू सेव माय लाइफ। तो वो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ही मेरी लाइफ से जा चुका था। बट स्टिल इट फील्स लाइक कि यूट्रस नहीं है तो लाइफ इज इजी। बट आप उनसे पूछिए जिनको इस फेज से गुजरना पड़ता है या मेनोपॉज की सिचुएशन में होते हैं, तो हार्मोनल बैलेंसिंग इज द बिगेस्ट टास्क। और आधी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में फीमेल्स की, वो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से ही होती है। बट आई मस्ट से कि रनिंग ने, या कहो जो भी मेरी फिटनेस जो मैं फॉलो करती हूँ रिजाइम, उसकी वजह से मुझे जिंदगी में कभी फील ही नहीं हुआ कि ये एक बिगेस्ट पार्ट मेरी लाइफ से मिसिंग है, या उसकी वजह से मैं कुछ चैलेंजेस को मतलब फेस कर रही हूँ। उसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी स्मूथ हो गई है। आई नेवर फील लाइक, मतलब जो मीनोपॉज से गुजरते हैं या जिनका यूट्रस रिमूवल हुआ होता है या इम्बैलेंस के जो इश्यूज होते हैं, वो सब बाईपास हो गए, वो सब साइड में हो जाते हैं। बिकॉज आप आपको इतना हेल्दी कर लेते हो तो बॉडी को पता है कि अब वो सारी प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, बाकी के ऑर्गन्स उन सबको बैलेंस आउट कर देते हैं। तो जो मेरी डॉक्टर है वो खुद सरप्राइज हो जाती हैं कि तुमने तो कुछ एक्स्ट्रा ही लेवल क्रिएट कर दिया है। मैंने कहा ये मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि जब यूट्रस रिमूव हुआ था तो बहुत एक बड़ा टेंशन वाला पॉइंट था कि इससे लाइफ भर कैसे डील करेंगे। बट एक सिंपल सा स्टेप कि आप रोजाना अपनी रूटीन लाइफ को लेकर के इतने एक्टिव हो जाए हेल्थ को लेकर के, तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना कभी आती ही नहीं है। तो वो
एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो रनिंग ने मेरे लिए बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। तो okay, I'm so sorry अंशु, but I don't know much about it. When you remove your uterus, इसका मतलब कि आपका periods भी नहीं आता, is it? यस 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 यस। Okay, but then otherwise physically you get hormonal imbalance, but physically आपको otherwise कोई change नहीं लगेगा, right? Like once that hormonal imbalance is sorted. नहीं, बहुत बड़ा चेंज आता है फिजिकली। यही से मेरी एक्चुअली रनिंग की देखा जाए तो कहानी चालू हुई थी। एक्चुअली जब यूट्रस रिमूव हुआ तो इनिशियली तो ये लगता है कि बच्चे हुए हैं, आप उन्हीं में बिजी हो, थकान हो रही है, सब चीजें हैं। बट जब ये चीज मेरी कंटिन्यू ही चलती रही, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस, मतलब मैं, आप मानोगे नहीं, मैं अगर एक बार सीढ़ी चढ़ ली तो ऐसा लगता था मैंने जाने कितना बड़ा काम कर लिया। तो मैं इतने बड़े उससे गुजर रही थी, ट्रॉमा कह लो। जब आप फिजिकली फिट नहीं होते ना, आपको छोटी छोटी चीजें भी इरिटेट कर देती है। तो मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। हर तरह के डॉक्टर को मैंने दिखा लिया था। और मेरे एक फैमिली डॉक्टर है, वो यही कहते थे आप लाइफस्टाइल सुधारो, लाइफस्टाइल सुधारो। और मुझे समझ नहीं आ रहा होता था कि लाइफस्टाइल क्या सुधारूं, मेरे से ज्यादा एक्टिव कोई है ही नहीं। तो जितनी भी फीमेल सोचती है ना कि हम पूरे घर का काम करते हैं और सब चीजें करते हैं, हमसे ज्यादा एक्टिव कोई नहीं है, हम गलत समझते हैं। वो जो टाइम दे रहे होते हैं हम, वो खुद को नहीं दे रहे हैं, बस दिमाग को पता है कि हम लगे हुए हैं। जो फोकस्ड सही तरीके से हमारी बॉडी को टाइम मिलना चाहिए हील होने के लिए, हेल्दीफाई होने के लिए, वो तो प्रॉपर तरीके से ही आएगा। तो आपको खुद के लिए एक्टिव बॉडी को सुबह सुबह या तो योगा करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, वॉट एवर यू फील लाइक, बैडमिंटन खेलो, जो पसंद हो वो करो। उससे क्या है, आपका हैप्पीनेस कोशेंट भी ऐड होता है। मैं रनिंग क्यों ज्यादा कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं रनिंग नहीं करती हूँ तो वो मेरे लिए मतलब बहुत गंदा दिन होता है। तो जब मैंने रनिंग के वो जो मैं बता रही थी ना कि डिफरेंस फील किया था, जब मैंने पहली 5 किलोमीटर की और साइकिलिंग की, तो उस दिन मुझे समझ में आया कि ये जो मेरी फिजिक की प्रॉब्लम चल रही थी, उस दिन तो मुझे महसूस ही नहीं हुई। तो वो सारी चीजों को सम अप करके मुझे समझ में आया कि जो एक्चुअली मेरा सोल्यूशन मिलेगा वो इसी में मिलेगा। तो वो सॉल्यूशन पे चलते 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 कब मैं ये मेडल्स वाली दुनिया में आ गई, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट हर एक फीमेल, फीमेल भी नहीं, मैं हर एक पर्सन के लिए कहूंगी कि हेल्दी होना है बहुत जरूरी। मतलब वो खुद के लिए, आपको बच्चे से लेके बड़ा, ये केवल बड़ों की बात नहीं है। हम बच्चे बचपन में ही अगर हेल्थ पे ध्यान देना सीख जाएंगे तो बड़े होके ये सब दिक्कतें कभी भी नहीं आएगी। चाहे पीरियड्स हो, बहुत सारी गर्ल्स को मैं देखती हूँ पीरियड्स का टाइम भी उनके लिए बहुत टीडियस होता है। वो इसीलिए होता है बिकॉज दे आर नॉट हेल्दी इनसाइड। अगर वो अंदर से हेल्दी होंगी तो ये सारी चीजें नेचुरल चीजें हैं। पीरियड आना इज अ नेचुरल थिंग। तो वो अपने आप स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा बिकॉज यू आर हेल्दी इनसाइड। तो जब आप अंदर से हेल्दी हैं तो ये सब प्रोसेस बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत इजी। तो यूट्रस है नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, मीनोपॉज है नहीं है, जो भी, सब सॉर्टेड है। नहीं, रनिंग causes lot of pain also, lot of endurance also in a way, उसमें हम इतने बिजी हो जाते हैं ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं in that way. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पेन आपको कौन सा बेयर करना है वो आपको चूज करना पड़ेगा। पेन तो होगा ही, तो आप वो जो खुद को स्ट्रेंथ लाने वाला पेन महसूस करना चाहते हैं या बीमारी में रहने वाला पेन, तो दैट यू हैव टू डिसाइड। Beautifully said, Anshu. I think it's lovely. It's very knowledgeable to hear you talk about running because considering your achievements, it looks as if it was all easy for you. But I think आपको जान के समझ में आया easy किसी के लिए नहीं है. But thank you so much for being here and हमारे साथ बात करने के लिए. Very wonderful. मुझे भी मतलब टाइम का पता ही नहीं चला कैसे इतनी सारी बातें हो गई और आपको सुन के। और आई होप कि मेरी और ये हमारा जो डिस्कशन है वो सुन करके और भी फीमेल्स इंस्पायर हो और खुद को लेकर के सजग होना। मतलब हम ये जो लाइफ में आए हैं, ऊपर वाले ने हमें खुद के लिए भेजा है सबसे पहले। फ्लाइट में भी कहते हैं ना कि वो मास्क लगाओ, सबसे पहले खुद के लगाओ, दूसरे का ध्यान बाद में। तो सबसे पहले जब हम खुद को संवार लेंगे तो बाकी सब दुनिया ही संवर जाएगी। Awesome. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लॉट, बाय बाय।